करूंगा जो छिंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। आप प्रतिज्ञा हिंदी में लेना चाहेंगे या अंग्रेजी? हिंदी में। मैं मोहित खासदेव शपथ लेता हूँ कि मैं भारत एवं संविधान के प्रति श्रद्धावान एवं सच्ची निष्ठा रखूंगा जो विधि द्वारा स्थापित है तथा भारत की सार्वभौमिक तथा सत्यनिष्ठा बनाए रखूंगा तथा अपने कार्यालय के कार्य निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से तथा बिना भेदभाव के करूंगा। धन्यवाद। रक्षा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। माननीय सभापति महोदया जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 2 महीने से कुछ ज्यादा ही मृत्यु के केसेस आ रहे हैं। इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि बैतूल जिले के कई हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं है और दवाइयों के दाम बहुत बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से गाँव के लोग दवाइयों के दाम नहीं भर पाते और बेड की व्यवस्था न होने के कारण बहुत दिक्कत जाती है। तो इस स्थिति का सामना सरकार कैसे कर रही है और क्या कर रही है? माननीय सभापति महोदय जी, मेरी सहयोगी रक्षा जी ने मुझसे प्रश्न किया कि हॉस्पिटल में बेड की कमी हो रही है और दवाइयाँ काफ़ी महंगी हो रही है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि दरअसल हॉस्पिटल में चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सब में एक्स्ट्रा बेड की सुविधाएं हैं। तो एक्स्ट्रा बेड्स कहाँ रखे गए? वहाँ तो कोई एक्स्ट्रा बेड्स वहाँ कमी आ रही है पर ज़्यादा नहीं आ रही है, वहाँ बेड्स है। हमने कई जगह पर देखे कि नीचे सो रहे हैं सब लोग। एक्स्ट्रा बेड्स की सुविधाएं हैं और वो अलग से एक रूम में रखे गए, जब भी जरूरत पड़ती है तुरंत रखे गए, उनको वहाँ पर जमा के क्यों नहीं रखे गए? जम जाते हो, बहुत जल्दी वो जम जाते हैं। और जैसे कि आपने कहा था अभी कि कई लोग जमीन पे सोए हुए हैं। दरअसल ऐसा सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है क्योंकि कुछ लोग फीस नहीं भर पाते हैं। तो हम सब लोगों को बोलते हैं कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका इलाज नहीं हो पा रहा हो तो कृपया करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए और आपका इलाज अच्छे से। हमने देखा कि गवर्नमेंट में भी यही हो रहा है कि गरीब लोग नीचे सोते हुए मिल रहे हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं पाया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे ही पेशेंट आता है और ऐसा लगता है कि बेड की कमी है, वैसे ही बेड खोल दिया जाता है। जब तक कि उस पेशेंट की एंट्री होती है तब तक कि बेड खुल जाता है। स्ट्रेचर खुले होते हैं वो बाद में क्यों खोले जाते हैं? पहले तो ऐसे स्टोर करके नहीं रखते थे बेड्स को। ये जब कोरोना की महामारी आई थी तभी एक्स्ट्रा बेड बने थे क्योंकि तब बेड की कमी हो गई थी और अभी भी इन बेड्स का यूज़ किया जाता है। और वो दवाइयों के दाम बढ़ाते जा रहे हैं पर कब दाम प्लीज। जी, आप अपना प्रश्न। माननीय सभापति महोदय जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कई गांव में पानी की समस्या हो रही है, तो मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से प्रश्न पूछना चाहूँगी। मेरा प्रश्न यह है कि कई गांव में पानी की कमी हो रही है, घरों में कई दिनों तक नल नहीं आते, गाँव वालों ने इसके लिए पत्र भी भेजे पर सरकार ने कुछ नहीं किया। इसकी वजह से दूर में महिलाओं को 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। इसके लिए सरकार की क्या योजना है? माननीय सभापति महोदया जी, मेरी सहयोगी चेतना जी ने मुझसे यह प्रश्न किया है कि कई गांवों में पानी की सुविधा नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहूँगी कि जो नल की पाइपलाइन उनके गांव तक के जाती है वो पाइपलाइन टूट चुकी है और जो महिलाएं जिस नदी से पानी लेके जाते हैं उस नदी से हम एक पाइपलाइन जोड़ रहे हैं जो हर एक गाँव में जाएगी नल के लिए और एक हफ्ते में 3 से 4 बार नल आएंगे। हमें हमेशा यही मिलता है कि पाइपलाइन जोड़ी जाने पर वो अभी तक काम नहीं हो रहा है वहाँ पर। और आप जानते हैं कि पानी के काम में देरी कैसे कर सकते? पानी हमारे जीवन के लिए जरूरी हो जाता है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। पहले आप पाइपलाइन जुड़वाइए, बाकी काम। हमने इसके लिए कई 2-3 बार पत्र भी भेजे पर हमें आश्वासन ही मिलता है हमेशा। जी नहीं, इस बार हम ये कार्य पूरा करेंगे और मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगी कि कल से आपके गांव में टैंकर पहुँच जाएंगे और पानी मिलेगा हर एक को। धन्यवाद। चाहिदा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। マネージャー様のことで、メラブラシサイテーションにしたければ、 माननीय
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है और फसलों को भी नुकसान हो रहा है, और फैक्ट्री जो नदी के पास है उसके वेस्ट की वजह से आसपास के जीव जंतुओं को हानि पहुंचती है। तो मैं यह जानना चाहूँगी कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करती है। सैनिटेशन माननीय सभापति, मेरी सहयोगी सरिता जी ने मेरे से यह प्रश्न किया था कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। इस पर मैं यह चाहूँगा कि जो इंडस्ट्रीज है उसमें क्या बोलते हैं ज़्यादा चीज़ें बन रही है, जिस कारण हम वहाँ पे कुछ काम करते हैं जिससे शिवम जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में है। मेरा प्रश्न यह है कि गांव में नदियां हैं पर नदियों को खोल रही है, जिसके कारण गांव वालों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। इसके लिए सरकार क्या करना चाहिए? माननीय सभापति महोदया जी, मेरे सहयोगी शिवम जी ने मुझसे यह प्रश्न किया है कि कई गाँवों में नदियाँ हैं पर नदियों के ऊपर पुल नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहूँगी पुल बनने का काम अभी चालू है, क्योंकि अभी तक के अच्छा मटेरियल नहीं आया था। अब वो अच्छा मटेरियल आ गया है और हम पुल बनाने का काम शुरू कर देंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगी कि जब तक के पुल बन नहीं रहा है, मतलब जब तक के पुल तैयार नहीं हुआ है, तब तक के लिए गाँव वालों के लिए और बाकी लोगों के लिए नाव की व्यवस्था की गई है, ताकि वो नदी पार कर। लेकिन नाव से हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक फैमिली के लोगों को अगर गाँव पार करके जाना होता है तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम जाती है। हम लोगों ने गाँव वालों से बात की थी, वो लोग कह रहे थे हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत जाती है। तो उनके लिए हमने अच्छी से अच्छी नाव बनाई है, और 2 से 3 नाव वहाँ पे है ही, और एक्स्ट्रा नाव भी वहाँ पे रखी गई है ताकि जरूरत में वो काम करे। लेकिन यहाँ के लोगों को तो वो नाव बिल्कुल काम नहीं आती। हमने वहाँ के लोगों से बात की थी, वो उन लोगों को काम आती है, शायद आपने अच्छे से देखा नहीं था। देखा नहीं था, हमने उनसे बात की थी। आपने उनसे बात की होगी, लेकिन उन्होंने हमें अभी तक के ये सब कुछ नहीं बताया था, नहीं तो हम उनकी और अच्छे से व्यवस्था कर देते। चंद्रमुखी जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। माननीय सभापति महोदया जी, जैसा कि हमने देखा कि हमें और हमारी जनता को शहर और दूसरे गांव जाने में कच्ची सड़कों के वजह से परेशानी हो रही है, इसलिए मैं PWD मिनिस्टर से प्रश्न पूछना चाहूँगी। हमारे आसपास के गांव जैसे कि दतोरा, खेड़ी कोट, बिरुल बाजार, खेली बाजार और भी कई गाँव में कच्ची सड़कें होने के कारण वहाँ की जनता एक गाँव से दूसरे गाँव जाने में रहती है। इसलिए मैं माननीय सभापति महोदया जी, मेरी सहयोगी चंद्रमुखी जी ने मुझसे यह प्रश्न किया है कि कई रोड नहीं है। तो मैं उन्हें बता देना चाहूँगी कि उनकी सरकार ने जो पहले रोड बनाए थे वो अच्छे मटेरियल से नहीं बनाए थे। तुम्हारी सरकार है, अभी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। अभी हम ध्यान रख रहे हैं, अभी हम उसे बनाने का काम हमारा चालू है। पर वो कई दिनों से वो रोड खराब है, तो क्या अभी तक ये नहीं, क्या यही समझ के आप नहीं काम करोगे कि पहले तुम्हारी सरकार थी तो उन्हें बनाई नहीं? अभी ये काम तो तुम्हें सोचना चाहिए। अभी हम वो काम कर रहे हैं, अभी वो काम चालू है, अभी हमारा काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। कब तक ये पूरा होगा? आप हमेशा आश्वासन देते हो कि हो जाएगा, पर ये इसमें कोई हमको कोई पर इस बार हो ही जाएगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगी ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा। श्रद्धा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। माननीय सभापति महोदया जी, मेरा प्रश्न कृषि मंत्री के लिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चिचोली में तूफान के चलते बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिसकी वजह से फसलों में आग लग गई है और किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। घरों में बिजली भी नहीं है और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके लिए सरकार की क्या योजना है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्लीज। माननीय सभापति महोदया जी, मेरे सहयोगी श्रद्धा जी ने मुझसे प्रश्न किया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र चिचोली में फसलों में आग लग गई और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके लिए मेरी सरकार ने सोचा है कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके आश्रित को 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा, और जिन लोगों की फसलों में आग लग गई है उन्हें 30,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
पता है सब्जियों के दाम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सभी को बहुत परेशानी हो रही है, खास करके गरीबों को जिनके पास पैसे नहीं है। तो इसके लिए सरकार क्या समाधान निकाल रही है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्लीज। माननीय सभापति महोदय जी, मेरे सहयोगी राज जी ने मुझसे प्रश्न किया कि सब्जी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सब्जियों को दवाइयों और कड़ी मेहनत कर बड़ा किया जाता है। इसके लिए मैंने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द दवाइयों की और अन्य सब्जियों में लगने वाली चीज़ों के दाम कम किए जाए। अगर यह हो जाएगा तो जल्द ही सब बाजारों में सब्जियों के दाम भी कम हो जाए। आपने कितनी बार यही बोला है, नेता बनने से पहले भी और नेता बनने के बाद भी? अभी जल्द से जल्द की जाए। कब तक की जाएगी? बस कुछ ही हफ्तों में। कितने हफ्तों में? ये तो हफ्तों में हो जाएगा। चेतना जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। माननीय सभापति महोदय जी, मेरा प्रश्न चीफ मिनिस्टर जी के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूल जिसमें बच्चों के रहने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर जितने बच्चे हैं उतने बेड नहीं है, और सुबह के समय गीजर में पानी तो आता है पर बच्चों को पर्याप्त मिल नहीं पाता। इसके लिए सरकार की क्या नीति है? चीफ मिनिस्टर प्लीज। माननीय सभापति महोदय जी, मेरी सहयोगी नेता जी ने मुझे यह प्रश्न किया है कि बच्चे लोग सरकारी स्कूलों में बच्चे लोगों के लिए रहने के लिए बेड नहीं है। कहना चाहूँगी कि हमने इस प्रश्न के लिए समझा और बच्चों के लिए कई बेड भी बनाए, पर हमें पता चला कि बच्चों को सामान रखने में इसमें दिक्कत हो रही है। तो अब हमने सोचा है कि अगले ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय हम बच्चों को नया साधन बनवाएंगे। और रही बात पानी की, पानी के लिए बच्चों को गीजर बच्चों के लिए कम पानी पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने सोचा है कि नए सदनों के साथ बच्चों के लिए नए गीजर भी लगवाए और जिससे बच्चों लोगों को कोई नुकसान भी ना पहुँचे। रक्षा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। माननीय सभापति महोदय जी, मैं लेबर मिनिस्टर जी से प्रश्न पूछना चाहूँगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कई जगह मजदूरों से जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती है और मजदूरों को पूरी कीमत नहीं मिल रही है। इसके कारण मजदूरों के परिवार भूख के कारण बीमार पड़ रहे हैं। तो इसके लिए सरकार क्या कार्य कर रही है? लेबर मिनिस्टर प्लीज। माननीय सभापति महोदय जी, मेरे सहयोगी रक्षा जी ने मेरे से यह क्वेश्चन किया था कि मजदूरों से जबरदस्ती मजदूरी क्यों कराई जाएगी। कुछ मजदूर हमारे पास काम मांगने के लिए आए थे और हमने उन्हें काम भी दिया था। पर वो काम दिया था, पर उसकी मजदूरी भी तो देना चाहिए था। ना कि हमने उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे। और रही बात पैसे की, तो उन्हें हम आज तक ऐसा नहीं बोले कि उन्हें और पैसे की ज़रूरत, उन्होंने हमें ऐसा नहीं बोला कि उन्हें पैसे की ज़रूरत और पैसे की ज़रूरत है। तो आप उनसे जबरदस्ती काम क्यों करवाते हैं? जी, मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग मजदूरों से जबरदस्ती काम नहीं करवाते। अगर आपके मिनिस्टर ने ये कहा कि हम उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, जी नहीं, उनका कहने का मतलब यह था कि हम इन लोगों से जबरदस्ती काम नहीं करवाते। हम उनकी बेरोजगारी समझते हैं, इस वजह से हम उनकी मदद करना चाहते हैं और उन्हें अच्छे से अच्छे पैसे देकर उनकी सहायता करना चाहते हैं। विशाल जी, आप अपना प्रश्न। जैसे कि आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि बच्चे को आजकल पबजी और फ्री फायर जैसे कि गेम की बच्चे खेलने की बहुत रहती है। इससे बच्चे की आँख पे बुरा असर पड़ता है और बच्चे बीमार हो जाते हैं। इसके लिए सरकार क्या करना चाहिए? एजुकेशन मिनिस्टर प्लीज। पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर प्लीज। माननीय सभापति महोदय जी, मेरे सहयोगी विशाल जी ने मुझसे प्रश्न किया कि पबजी और फ्री फायर जैसे गेम खेलने बच्चों की तबीयत खराब होती है। तो इसके लिए मैं यह कहना चाहूँगी कि हम सारे पेरेंट्स को यह कहते हैं कि वो बच्चों को ज़्यादा फ़ोन, कंप्यूटर आदि ना चलाने दें, और लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, इवन बच्चे भी उनके पेरेंट्स ही नहीं मानते। तो और अगर हम इन गेम्स पर अगर बैन लगा देंगे तो हो सकता है कि बच्चों की तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा भी होगा कि जो उस गेम से पैसे आते हैं वो पैसे हम जो सुविधा हमें
काम कर लें। आज की कार्रवाई यहाँ पर स्कूल में की जाती है। हाँ बोलिए, बैठिए आप लोग। लोकसभा टीवी देखी नहीं होगी, देखी है? देखो नहीं देखी ना? लोकसभा टीवी चैनल है, पता है आप लोगों को? जी टीवी चैनल पता है कि नहीं? है ना? ये सारी चीज पता है, लेकिन हमें वो चीज पता नहीं है जो हमारे अभ्यास में है ना। तो उसको भी आप लोगों को देखना चाहिए। कई चीजें होती है कि जो हम इससे कई चीजें सीख सकते हैं। आपने ये भी लिखा होगा कि लोकसभा या फिर जो विधानसभा वगैरह राज्यसभा जब भी कहाँ डिबेट होती है, देखा आपने, सुना भी होगा या पढ़ा होगा, क्लास में ना। हाँ, तो ऐसे लोग लड़ते हैं। आपने देखा मिनिस्टर को इसको लड़ते हुए? नहीं देखा? नहीं देखा तो बहुत अच्छी चीज है कि आपको दिखाई नहीं पड़ा आप लोगों को। यहाँ तक आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ माइक तोड़े जाते हैं और कुर्सियाँ तोड़ी जाती है, देखा तो आपने? एक दूसरे के कपड़े फाड़े जाते हैं, देखा आपने? नहीं, ये सारी चीजें हमारी संसद में होती है, लेकिन वो हमारे लिए आदर्श संसद नहीं है ना। आदर्श संसद कैसी होती है? जिसमें अभी आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं और जिस तरह से उन्होंने आंसर दिया है, वो क्या है? हमारे आदर्श संसद है। क्योंकि संसद में हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा होती है। एक तो चर्चा का भी विषय मैडम कभी रखेगी तो आपको बताएगा कि इसकी संसद की कार्रवाई में चर्चा भी होती है। दूसरा शून्यकाल भी होता है। शून्यकाल में कोई भी मिनिस्टर कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। ये जो प्रश्न होते हैं लिखे हुए प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। इस प्रश्न के नंबर भी होते हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। जो बैठे रहते हैं लोग, ये पूरी संसद की कार्रवाई को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। हर एक चीज को उसमें लिखा जाता है, हर एक चीज को लिखा जाता है। ये लिखी हुई चीज होता है, हिस्ट्री बन जाती है। तो एक आदर्श संसद हमारे देश में होनी चाहिए। यदि आदर्श संसद हो और संसद की एक संसद की कार्रवाई में होता है कि एक दिन में लगभग 3 या 4 लाख रुपए खर्च होते हैं एक दिन का। यानी आप लोगों का जो मिनिस्टर्स और जो इन लोगों का रहना खाना पीना, कोई सब लोग तो दूर दूर से आते हैं ना, दूर से आते हैं। कोई सरकारी लोग दिल्ली में रहते हैं क्या? नहीं। जिस दिन संसद का कार्रवाई चलती है, जिस समय उनका अधिवेशन चलता है, तो सारे लोग वहाँ पर जमा होते हैं। उनकी सुरक्षा से लेकर तो हर चीज के लिए लगभग 5 से 6 लाख रुपया खर्च होता है। यदि मान लो 20 दिन की संसद चल रही है तो हमारा 1 करोड़ रुपया खर्च होगा। हो सकता है आंकड़ा गलत हो, मुझे बराबर जानकारी नहीं है, लेकिन करोड़ रुपया खर्च होता है। और करोड़ रुपया खर्च करके किस बारे में डिस्कस करते हैं? हम देश के बारे में डिस्कस करते हैं, देश के भविष्य के बारे में और देश की समस्याओं के बारे में वहाँ डिस्कशन किया जाता है। यदि मान लो वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए या चिल्ला चोट हो जाए या फिर एक दूसरे से लड़ते रहे, कोई किसी का न सुने, तो क्या हम कार्रवाई कर सकते हैं संसद की सही तरीके से? नहीं। जैसे अभी स्थगित कर दी, ये तो इस तरह से स्थगित हो गई, शांति से कार्रवाई स्थगित हो चुकी है, लेकिन कभी कभी इस कार्रवाई को लड़ाई की वजह से स्थगित कर देनी पड़ती है। कई बार है, आप जैसे जो लोग है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, मिनिस्टर, तो लड़ाई की वजह से संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है उस दिन के लिए। जिस दिन पूरे देश के विषय में चर्चा की जाती है, वो कार्रवाई क्या कर दी? उन्होंने स्थगित कर दी। लेकिन इसका मतलब है कि हमारा पैसा और हमारा समय बर्बाद हो चुका है। तो इस तरह से ना, है ना, इस तरह से देश में ना हो, देश की संसद में ना हो। इसीलिए आप लोगों को एक तरह से क्या है? एजुकेशन, ठीक है, आपकी एजुकेशन है। यदि आप भविष्य में कभी संसद में जाते हो तो आप ऐसा नहीं करना है जैसा संसद में होता है। ये कैसा होना चाहिए? जिस तरह से आज हमारी संसद में हुआ है ना, उसी तरीके से उस संसद में भी होना चाहिए, ठीक है। कभी आपको हमें मौका मिले तो हम आपको भोपाल की जो विधानसभा होती है ना, तो भोपाल की विधानसभा में कभी कुछ चुनिंदा लोगों को वहाँ ले जाएंगे, उन्हें दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे वहाँ कार्रवाई करते हैं।